नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़े ही आनंद के साथ आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप इसके बारे में हमें जरूर जानकारी देंगे। कैसे हैं आप? क्या चल रहा है आपके जीवन? तैयारी कैसी है? एसआई का सपना थोड़ा सा प्रबल हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा सा प्रबल करिएगा साहब इस सपने को, ठीक है ना। सोचिएगा उन दो स्टार के बारे में जो कि आपकी पूरे परिवार की जिंदगी को बदलने की ताकत रखते हैं, जो आपके आगामी बच्चों, जो आपकी पत्नी, जो आपके पति, सभी का फ्यूचर बदलने की ताकत रखते हैं। और यहां तक कि अगली पीढ़ी तक की जो आपकी अगली पीढ़ी होगी उसकी जिंदगी को भी बदलने की ताकत रखते हैं। और वो सोचकर ऐसी मोटिवेशन के साथ तैयारी शुरू करिएगा कि इस दिन से हमें कुछ प्राप्त करना है। अगर ये क्लास अगर आप बाद में भी देख रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि भले ही आप इस क्लास को बाद में देखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस दिन से प्राप्त जरूर करना है। ऐसा भाव मन में लेकर आना है कि सर मुझे तैयारी करनी है, मुझे पढ़ना है, मुझे बस इस परीक्षा के लिए पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ, समानता ध्यान रखिएगा। मैं बहुत अच्छा हूँ साहब रवि जी। पूरी 2 बजे फिर की क्लास चला रहे हैं, 2:30 बजे मैं आपकी क्लास। कैसे दोनों क्लास एक टाइम में? अच्छा, एक टाइम में दो दो क्लासेस हैं क्या? एक टाइम में दो दो क्लासेस हैं? संभव नहीं है वैसे ऐसा। एक टाइम पर दो दो क्लासेस हो। चलिए सर 2 बजे चलिए, सौम्या जी हमारे साथ हैं, बाकी के विद्यार्थी जी हमारे साथ हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है साहब। ठीक है, आप स्वस्थ हैं? आप ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं साहब, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं सर जी। एक टॉपिक के बारे में आपकी और हमारी बातचीत चल रही थी, लेकिन टॉपिक पर आने से पहले सर हमें पता है कि बिना आप कुछ सुनाए हमें आगे चलोगे नहीं। तो सर पहले आप एक काम कर लो, पहले आप सुना लो। ये जो टारगेट वाली कथा है ना, जब तक आप इसको सुनाओगे नहीं तब तक सर ये हम भी जानते हैं और ये आप भी, कि सर आप आगे चलने वाले तो हो नहीं। कि सर जी अगर आज हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी में ये टॉपिक, अगर आज हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सर हिस्ट्री में ये टॉपिक, मैथ पढ़ेंगे तो उसमें ये टॉपिक। ये समानता आपके लिए, एसआई वाले विद्यार्थी हो, आपके लिए 9 से 10 घंटे के टारगेट, ठीक है ना। 9 से 10 घंटे के टारगेट। और उसके साथ साथ और क्या स्थिति? उसके साथ साथ समानता ये कि अगर आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो बच्चे मत बन जाना कि सर कल ही लेकर बैठ जाओ उसको। समानता 7 दिन के बाद रिवीजन, हो पाए तो 14 दिन, समय मिल जाए तो 21वें दिन भी, ठीक है ना। अभी आपके पास समय है तो 21वें दिन भी उस टॉपिक को लपेटने का प्रयास करना। और ऐसा नहीं साहब कि 1 घंटे के टॉपिक को सर 1 घंटे के टॉपिक को 3 घंटे में हमने रिवाइज किया है, बिल्कुल नहीं। अगर कोई टॉपिक 1 घंटे में आपने पढ़कर उसको उसमें से कुछ हासिल किया है तो उसका रिवीजन, समानता रिवीजन का फॉर्मूला कहता है 1/10 समय। 1/10 अर्थात 1 घंटे के टॉपिक को समानता 6 मिनट, कम है तो 10 मिनट ले लो, 10 भी कम है तो 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। 1 घंटे के टॉपिक को 15 मिनट से ज्यादा में अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो समानता कुछ ना कुछ कमी है, उस पर मूल्यांकन करिए। मतलब समझता हमें सरसरी निगाहों से देखना होता है कि हाँ हमने ये भी पढ़ा है, इसका उत्तर ये होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। इसी को बोलते हैं दिमाग को स्कैन कराना, ठीक है ना। स्मार्ट वर्क इसी को बोलते हैं। एक बार तो अच्छे से पढ़ा, 7वें दिन पर सरसरी निगाहों से फिर से उसको फेर लिया। यानी अगर आपने 8 घंटे की तैयारी करी है और 8 8 घंटे की तैयारी को मिनिमम 1.5 घंटे में रिवाइज करो, ठीक है ना। ये प्रतिदिन करना है। चलिए, मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है? चलिए, ब्रह्मास्त्र बैच में कितनी क्लासेस हो गई हैं? ब्रह्मास्त्र बैच में कितनी क्लासेस हो गई हैं? राजन जी पूछ रहे हैं। रोशनी प्रजापति जी कह रहे हैं गुरु जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है। ब्रह्मास्त्र बैच में अभी हिंदी की तो कोई भी क्लासेस नहीं हुई है, शुरू होंगी अभी, ठीक है ना, शुरू होंगी। बहुत अच्छी बात है। मेरी आवाज आ रही है ना सभी तक? सुन पा रहे हो मुझको? ठीक है। ये कार्य कंप्लीट हुए हैं अपने? अच्छा, ईमानदारी से बताइए, मैं कोई किसी को डांट नहीं रहा, मेरी डांटने वाली आदत भी नहीं है, लेकिन सामान्यतः अगर आप में से कितने व्यक्ति हैं, ईमानदारी से बोलना, जिन्होंने अपने टारगेट नहीं लिखे? नो में कमेंट करो जरा, और जिन्होंने लिखे हैं वो यस में कमेंट करो। मुझे पता तो चलना चाहिए कि डेली बोलने का कुछ फायदा होता है कि नहीं। डेली बोलने का कुछ फायदा होता है कि नहीं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा जो हृदय है ना, जो हमारा मन है, जो आंतरिक चेतना है हमारी, जिसे चाहे आप आत्मा बोल लो, चाहे आप अपना मन बोल लो, चाहे आप अपनी बुद्धि बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये जो अंतः चेतना है ना, ये आपको कोई कठिन काम करने से रोकती है। ये बहाना बनाने का प्रयास करती है, ये आपको करने नहीं देगी। ये आपको करने नहीं देगी, भले ही सुनने में आपको कितना भी अच्छा लगे, ये आपको करने नहीं देगी।
और अगर ये आपको करने नहीं दे रही है तो इसका मतलब ये है, ये बहुत बड़ी सीढ़ी है असफलता की। ठीक है, मैं हर एक विद्यार्थी को बोलता हूं, क्या हर एक विद्यार्थी के सिलेक्शन होते हैं? हम सभी को पढ़ाते हैं, क्या सभी का सिलेक्शन होता है? सिलेक्शन केवल उसका होता है जो कि चाहता है कि उसका सिलेक्शन हो। मतलब चाहते तो आप सभी हैं कि आपका सिलेक्शन हो, लेकिन क्या उस सिलेक्शन में जिस योग्यता को उस सिलेक्शन हासिल करने वाले विद्यार्थी या उस हासिल करने वाले कैंडिडेट में जितनी योग्यता होनी चाहिए, क्या आप में वो है? ये कुछ नहीं है, परीक्षा सबसे सरल है लेकिन डिसिप्लिन की परीक्षा है। अगर आप सतत प्रयास नियमित रूप से कर रहे हैं तो ये परीक्षा आपकी है। केवल और केवल डिसिप्लिन, अगर आपके अंदर ये डिसिप्लिन है कि आप आज के दिन से क्या प्राप्त करेंगे, ये कहीं लिखा हुआ है, और जो प्राप्त किया है इसको 7वें दिन पर हमने एक बार फिर से फेर लिया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं अभी भी ज्यादा समय नहीं बिगड़ा है, आप इस परीक्षा में 2 सितारे अपने कांधे पर चमकवा सकते हैं। एक ऐसा समाज जो कि आपको समानता ललकारने दुत्कारने का प्रयास कर रहा था, वो सब आपके आगे सलूट ठोकेगा। एक ऐसा समाज जो कि आपके माता पिता पिता को गाली गलौज, भाई बहन को अपशब्द इत्यादि इत्यादि कुछ कहता था, पड़ोसी समानता आंख दिखाने या घुराने का काम किया करते थे, आगामी 7 पुश्तों की जबान पर लगाम लग जाएगी अगर आपके कांधे पर उन्होंने 2 स्टार देखे। उनकी परछाई तक आपसे कुछ बोलने से डरेगी। ठीक है ना? आप अभी समझ नहीं रहे हैं कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं। ठीक है ना? लेकिन जो समझ रहा है ना, वो चुपचाप मेहनत कर रहा है। ठीक है ना? वो चुपचाप मेहनत कर रहा है, वो बिना दिखावे के चुपचाप से तैयारी कर रहा है, और यही चीज मुझे आपसे चाहिए। ठीक है? टेस्ट में आप सभी की हकीकत हमें पता चली कि अभी हम कहाँ हैं। जिस किसी की भी स्कोर 28 से 27 से कम थे वो सभी फेल थे। 30 में से जिस किसी का भी स्कोर 28 और 27 से कम था वो सभी फेल थे। मैं उनको फेल मानता हूं। क्यों? क्योंकि अभी वो तैयार ही नहीं है। हाँ, लेकिन सर हम तैयार हो रहे हैं, धीरे धीरे मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करने का तरीका ये है। ठीक है ना? मेहनत करने का तरीका ये है। देवताओं, मेरी बात को मानिएगा, कुछ भले के लिए मैं आपसे कुछ कह रहा हूं। ठीक है ना? थोड़ा बहुत भी मानते हो तो आज से लिखना शुरू करोगे, भले ही 15 दिन तक कंप्लीट ना हो। और ऐसा भी मत करना कि यहाँ 10-20 सब्जेक्ट लिख बैठो, हिस्ट्री भी पढ़ूंगा, पॉलिटी भी पढ़ूंगा, ज्योग्राफी, कभी फॉलो नहीं होंगे। या ऐसा प्लान बनाने का प्रयास मत करना कि सुबह 6 बजे जगूंगा, 7 बजे तक फ्रेश होकर 7 से 9 फिर पढ़ूंगा, 9 बजे फिर खाना वाना खाकर फिर समानता 12 बजे तक पढ़ूंगा। जिंदगी में फॉलो नहीं होगा। जिंदगी में 1 दिन 2 दिन हो सकता है, तीसरे दिन मैं कहीं स्टाम्प पर लिख दूं, नहीं होगा फॉलो। ठीक है ना? समानता लिखिए कि आज आपको हिंदी पढ़नी और हिंदी में ये टॉपिक पढ़ना है, और जब तक वह टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा मैं किसी टॉपिक को हाथ नहीं लगाऊंगा। ना मैथ पढ़ूंगा, ना ज्योग्राफी, ना पॉलिटी। हाँ, क्लासेस तो करूंगा, ये तो मेरा काम है। इसके अलावा जो भी समय मेरे पास मिलता है मैं कुछ भी नहीं पढ़ूंगा उसमें सिवाय उस टॉपिक के। अगर आज मैंने मैथ लिखा है तो मैथ में सर समानता, अगर मैंने प्रॉफिट लॉस एक टॉपिक लिखा है, जब तक प्रॉफिट लॉस का हर एक कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता या फिर मैं उसको सॉल्व नहीं करता, ना मैं और मैथ का कोई टॉपिक पढ़ूंगा, ना मैं हिंदी पढ़ूंगा, ना मैं करंट अफेयर पढ़ूंगा, ना मैं ज्योग्राफी, पॉलिटी, मूल विधि, कुछ नहीं पढ़ूंगा। ध्यान रखिएगा, मैं जब तक उस टॉपिक को कवर नहीं करता। ऐसा भाव अगर आपने बिल्ड कर लिया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी सफलता आपके हाथ में है। आप खुद चाहते हैं दरोगा बनना, लेकिन मन आपको समानता ऐसे कार्य करने पर प्रेरित करेगा जिसमें आपको आनंद आता हो। आनंद मतलब जिसमें आपको मजा आता हो। ठीक ठीक है ना? और मजे से, ये मजे का फील्ड नहीं है, संघर्ष का फील्ड है। ठीक है ना? अगर मैं आपके सामने एक तरफ मिक्स फ्रूट का जूस रखूं, या फिर अनार का जूस रखूं, दूसरी तरफ रखूं कोल्ड ड्रिंक, या इस बात को ऐसे समझो कि एक तरफ करेले का जूस रखूं और एक तरफ कोल्ड ड्रिंक रखूं, दिमाग कभी नहीं कहेगा कि करेले के जूस को पियो, वो चाहेगा ही नहीं। जिस चीज में उसे तकलीफ होती है वो उसको प्रेरित नहीं करता। लेकिन वास्तविक रूप से अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो आपको करेले का जूस पीना पड़ेगा साहब। कोल्ड ड्रिंक से तबीयत खराब होती है, लेकिन ये बात दिमाग आपको पहचानने ही नहीं देगा। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। चलिए, एक टॉपिक पर हम बातचीत कर रहे थे, टॉपिक का नाम था संधि। इस दिमाग को बेवकूफ बनाना है। अगर आपका दिमाग कहे कि भाई आपका मन कहे कि आपको फिल्म देखनी है या रील देखनी है, तो समझना कि ये समानता आपको बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहा है। इसको उल्टा बेवकूफ बनाओ। अगर ये रील देखने का मन करता है या फिर फिल्म देखने का मन करता है, इसको पढ़वाओ, इसको मैथ पढ़वाओ कि ले, मैं तेरी बातों में तो नहीं आऊंगा। तेरा मन कर रहा है कि तुझे फिल्म देखनी है, ले, मैं तेरी बातों में तो नहीं आने वाला।
तू और मैं दो अलग अलग व्यक्ति हैं और अभी के लिए तो दुश्मन है। 10 दिन अगर आपने इसको अपना दुश्मन स्वीकार कर लिया अपने मन को, तो समानता 11वें दिन ये आपका गुलाम होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसको दुश्मन मानो 10 दिन तक। तो एक टॉपिक पढ़ रहे थे सर, संधि। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? संधि, ठीक है जी, मुझे सब याद है और मेरा नोट्स भी तैयार है, बहुत अच्छी बात है साहब। एक टॉपिक पढ़ रहे थे, टॉपिक का नाम क्या है? संधि। संधि की बिंदी पढ़ रहे थे सर हम। और संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है सर मेल। और क्या केवल मेल इसका अर्थ होता है? ना, मेल से होने वाला परिवर्तन, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। कितने प्रकार की होती है संधि? कितने प्रकार की होती है साहब संधि? कि सर जी ये तो गलत बात है, इशारा भी कर रहे हो और आप बता भी रहे हो और पूछ भी रहे हो कि संधि के कितने भेद हैं। ना भाई साहब, मैंने कोई इशारा नहीं किया है, आप जानते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं। मुझे बताओ कितने भेद होते हैं साहब संधि के? कि सर जी संधि के जो भेद निकल कर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये 3 भेद कौन कौन से हैं सर संधि के? कि सर ऐसी बात है तो जी हाँ, हम बता देंगे कि संधि के 3 भेद कौन कौन से हैं। कि सर जी एक जो इसका भेद निकल कर आ रहा है उस भेद का नाम निकलता है स्वर संधि। कौन सी संधि है? स्वर संधि। और एक जो इसका भेद है सर जिसका नाम निकलता है व्यंजन संधि। और एक जो भेद है सर इसका जिसका नाम है विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन, विसर्ग संधि, ये 3 इसके भेद हैं। बहुत अच्छी बात है। मुझे बताइए स्वर संधि की अवस्था कितनी है? स्वर संधि की अवस्थाएं कितनी है? सर जी अवस्था कितनी है? कितनी अवस्थाएं स्वर संधि की? कितनी अवस्थाएं हैं? कि सर जी अवस्था के बारे में अगर बातचीत करोगे तो सर मेरा उत्तर होगा 1। कितना उत्तर होगा? कि सर स्वर संधि की अवस्था निकलती है केवल 1, जब स्वर के साथ स्वर जोड़ा जाता है। कितनी अवस्था? कितनी अवस्था? 1। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्यंजन संधि की अवस्था, तो आपका उत्तर पहले तो 3, 3 ना हो तो 2। पहले तो 3, 3 ना हो 2, जब स्वर के साथ व्यंजन जोड़ा जाए, जब व्यंजन के साथ स्वर जोड़ा जाए, और जब व्यंजन के साथ व्यंजन जोड़ा जाए। और विसर्ग संधि की अवस्था निकलती है सर 2, जब विसर्ग के साथ स्वर और विसर्ग के साथ व्यंजन। इसके साथ साथ हमने सर इस स्वर संधि के प्रकार पढ़े थे। स्वर संधि के प्रकार हमने कितने पढ़े थे साहब? स्वर संधि के प्रकार पढ़े थे सर 5। कितने होते हैं? 5। अरे बोलो रे, बोला करो जब आपसे पूछा जाए तो, ठीक है ना। कि सर स्वर संधि के प्रकार कितने पढ़े थे? 5 कुल मिलाकर प्रकार थे। और ये 5 प्रकार देखो कुछ इस तरीके के थे कि सर स्वर संधि हमने सबसे पहले पढ़ी और मैंने कहा था 96% तक या 90% तक ये जिम्मेदार होती है परीक्षाओं में पूछे जाने के, जिसमें से एक है दीर्घ संधि। कौन सी है? दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि के साथ साथ एक है गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि। और गुण संधि के साथ साथ एक है सर हमारी यण संधि। कौन सी है? यण संधि सर एक है। और यण संधि के साथ एक है सर जिसका नाम है अयादि संधि। अयादि संधि। कौन सी? अयादि संधि। और अयादि संधि के बाद सर एक है जिसका नाम है वृद्धि संधि। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। ये 5 प्रकार की संधियां सर हमने देखी। अब आपको बताना है कि सर जी लगभग कितनी संधियों पर आपकी और हमारी बातचीत हो चुकी है। क्या हमने दीर्घ संधि पर बातचीत करी है? क्या हमने शॉर्ट ट्रिक पर बातचीत करी है? शॉर्ट ट्रिक, हाँ मुझे याद है कि सर शॉर्ट ट्रिक पर लगभग बातचीत हो चुकी थी कि अगर किसी भी शब्द के बीच में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आता है तो मेरा उत्तर क्या होगा? दीर्घ संधि। जैसे एक शब्द लिखा सर मैंने गिरीश। क्या लिखा है सर? एक शब्द लिखा है सर मैंने गिरीश। या एक शब्द लिखा है सर मैंने विद्यालय। क्या लिखा है? विद्यालय। तो सर मैं इन पर बता सकता हूं कि एक बड़ी ई और बड़ा आ कैसे बना, ठीक। और मैंने सर अगर गुण संधि की बातचीत करी तो मुझे पता होना चाहिए कि छोटी ए सर कहीं पर छोटा हो। और अर की ध्वनि जो आती है ना, ये कहाँ आती है? गुण संधि में। जैसे मैंने कहा कि अगर मैंने लिख दिया महेश, या मैंने लिख दिया रमेश, या मैंने लिख दिया महोदय, या क्या लिख दिया मैंने लिख दिया महोदय, या मैंने लिख दिया ज्ञानोदय। क्या लिख दिया सर? ज्ञानोदय। या मैंने लिख दिया राजर्षि। क्या लिख दिया साहब? मैंने लिख दिया सर राजर्षि, ठीक है ना, इत्यादि इत्यादि। और अगर मैं यण संधि के बारे में बातचीत करूंगा तो सर मुझे पता है य, र, ल, व। और कोई ना कोई सर हमने ऐसे पढ़ा होगा कि कोई ना कोई अधूरा वर्ण सर यहाँ पर चिपका हुआ होता है। जैसे मैंने लिख दिया प्रत्येक कि सर या के साथ अधूरा वर्ण है। मैंने लिखा स्वागत, सर या के साथ वा के साथ अधूरा वर्ण है। मैंने लिखा अध्यात्म, सर या के साथ अधूरा वर्ण है। मैंने लिखा अन्वय, देखो सर यहां पर वा के साथ अधूरा वर्ण है।
सभी में यण संधि है। और सर अगर इसी य, र, ल और व इसके साथ ये अधूरा वर्ण ना हो, ये अधूरा वर्ण ना हो, मात्रा होगी तो काम चला लेंगे, ना भी होगी तब भी कोई बड़ी बात नहीं। वहां पर सर कौन सी संधि होगी? अयादि। जैसे मैंने लिखा नयन, मैंने लिखा नायिका, मात्रा है तब भी कोई बात नहीं, नहीं है तब भी कोई बात नहीं। मैंने लिखा पवन, क्या लिखा मैंने? पवन। मैंने लिखा हवन, तो इत्यादि इत्यादि शब्द, ठीक है ना। वहां पर कौन सी होगी? अयादि संधि। समानता 3 अक्षरों का शब्द होता है। वृद्धि संधि, सर कोई भी शब्द के बीच में अगर बड़ी ए और बड़े ओ की मात्रा आ रही है तो वृद्धि संधि। जैसे एक शब्द लिखा सर मैंने मतैक्य, या एक शब्द लिखा सर मैंने तथैव, तो सर जहां पर मैं बड़ी ए और बड़े ओ की मात्रा देखूंगा वहां पर मेरा उत्तर क्या आएगा? जैसे महोदार्य शब्द लिख दिया मैंने तो वहां पर वृद्धि संधि। इतनी सी कहानी सर हमने इसके बारे में पढ़ी होगी, ठीक है ना। और सर कुछ हमने देख लिया होगा इस दीर्घ संधि को कि वास्तविक रूप से दीर्घ संधि कैसे बनाई जा सकती है। मैं आपको एक बार फिर से बताऊं, ठीक है ना, मैं आपको फिर से बताऊं, परेशान मत होइए, ठीक है ना। मैं आपको फिर से बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, डन। बस बशर्ते निगाह अपने बोर्ड पर, स्वर संधि में 1% डाउट हो तो एक व्हाइट पेज साथ में लेकर बैठो, बीच में कोई टोकेगा नहीं, बीच में मतलब जब तक आवश्यक ना हो, ठीक है ना। अगर जब तक जरूरी नहीं है कि सर जी अब इस वाले सवाल का उत्तर पूछे बिना हम आगे चल नहीं सकते, कृपया करके इस वाले सवाल का उत्तर बता दें, तब तो आप उसको बिल्कुल बेधड़क तरीके से पूछना। अन्यथा ऐसा हो सकता है कि जिस भी सवाल को आप अभी क्लास के बीच में पूछने जा रहे हैं, हो सकता है उस पर मैं 10 मिनट के बाद आने वाला हूं, तो सामान्यतः क्लास इंटरप्ट होती है। हालांकि आप स्वतंत्र हैं किसी भी टॉपिक से सवाल पूछने में, भले ही हम संधि क्यों ना पढ़ रहे हो, किसी भी टॉपिक से आपका डाउट है उसको पूछने में, लेकिन फिर भी अंत में, ठीक है ना, अंत में 50 से 55 मिनट आप मुझे सुनिए, उसके बाद मैं आपकी सुन लूंगा, ठीक है, डन। यही तरीका होता है पढ़ने का और सीखने का, ठीक है साहब। जैसे मानकर चलिए एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कराऊं, जैसे मानकर चलिए मैंने एक शब्द लिखा ग्रीस, क्या लिखा साहब मैंने? ग्रीस। और मैंने कहा कि साहब इससे ना 2 तरीके के ही सवाल बनते हैं। पहला तो सर ईश्वर से प्रार्थना करना कि ऐसा ही सवाल बने, और बन जाए तो अच्छी बात है, जल्दी उत्तर हो जाएगा कि संधि का नाम पूछ ले आपसे। और दूसरा जो सवाल बन सकता है सर वो बन सकता है विच्छेद, कि साहब हमें तो इसका विच्छेद बता दो। और विच्छेद के लिए सर हमें पता है, हमने स्वर पढ़ रखे हैं अच्छे से, कि अगर 2 छोटे आ को जोड़ा जाएगा साहब तो बनेगा एक बड़ा, पूरा ध्यान बोर्ड पर, ठीक है। 2 छोटी ई को जोड़ा जाएगा तो सर बनेगी एक बड़ी ई, तो छोटी ई को जोड़ा जाएगा तो सर बनेगी एक बड़ी ई, तो छोटे ऊ को जोड़ा जाएगा तो सर बनेगा एक बड़ा ऊ। इसके साथ असमान को जोड़ दूं कि अगर छोटे आ के साथ छोटी ई को जोड़ दिया जाए तो छोटी ए, छोटे आ के साथ अगर इसी छोटी ए को जोड़ दिया जाए तो सर बड़ी ए, इसी छोटे आ के साथ इसी छोटे ऊ को जोड़ दिया जाए तो छोटा ओ, और इसी छोटे आ के साथ अगर इसी छोटे ओ को जोड़ दिया जाए तो सर एक बड़ा ओ। कुछ ऐसे स्वर हैं जो संस्कृत में प्रयोग होते हैं, जैसे अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं कि 2 री से ऋषि वाले री को जोड़ दिया जाए तो एक बड़ा वाला री से ऋषि बनता है। इसके साथ अगर छोटे आ के साथ री से ऋषि को जोड़ दिया जाए तो सर अर नामक एक ध्वनि बनती है, क्या बनती है? अर। ये कुछ संस्कृत के नियम है, ठीक है, डन, बहुत अच्छी बात है। अगर मुझसे इसका नाम पूछा जाएगा तो हे ईश्वर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि संधि में परिवर्तन होता है बीच में, और बीच में बड़ी ई की मात्रा है, मेरा उत्तर आ जाएगा दीर्घ संधि, बिना सोचे समझे। कौन सी संधि आ जाएगी? दीर्घ स्वर संधि या दीर्घ संधि कह दो, बात वही है, ठीक है जी। अब दिक्कत कहां होती है? दिक्कत होती है विच्छेद के समय, और विच्छेद के समय हमने कॉन्सेप्ट पर बातचीत करी थी कि सबसे पहले ये देखिए बीच में बड़ी ई की मात्रा है, और बड़ी ई बनती कैसे है? 2 छोटी ई को जोड़ने से। किसे हमने वर्णमाला में पढ़ा है कि 2 छोटी ई को जोड़ने से बड़ी ई की प्राप्ति होती है, तो छोटी ई को जोड़ने से बड़ी ई की। देवी देवताओं मेरी बात पर ध्यान रखना, संधि करते समय इसके स्थान पर भी बड़ी ई आ सकती है और इसके स्थान पर भी बड़ी ई प्राप्त होगी, बड़ी ई। या तो मैं दोनों बड़ी ई को जोड़ूंगा तब भी बड़ी ई मिलेगी, 2 छोटी ई को जोड़ूंगा तब भी बड़ी ई मिलेगी, एक छोटी ई एक बड़ी ई को जोड़ूंगा तब भी बड़ी ई, एक बड़ी ई एक छोटी ई को जोड़ूंगा तब भी बड़ी ई। कहने का तात्पर्य जो पहला वाला शब्द होगा उसके अंत में या तो छोटी ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा। पूरा ध्यान बोर्ड पर। अब देखो यहाँ पर तो कोई परिवर्तन नहीं होगा सर, गी पर, पहले वाले में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। रा पर परिवर्तन होगा, रा पर या तो छोटी या बड़ी ई की मात्रा, या तो गिरी शब्द होगा या सर बड़ा वाला गिरी होगा। इसके साथ जिस किसी का भी योग होगा उसकी शुरुआत छोटी या बड़ी ई से, या तो सर छोटी ई से होगी तो अंत में सीटी वाला सा है, और बड़ी ई से होगी तब भी अंत में सीटी वाला सा है। अब हमें पता है इस कोई शब्द नहीं होता, ई से शब्द होता है, और गिरी बड़ा वाला नहीं होता, गिरी छोटे का अर्थ होता है पर्वत।
तो इसका जो संधि विच्छेद बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, गिरी और गिरी के साथ ईस को जोड़ा जाएगा। मैं कहूंगा यहां पर छोटी ई थी, यहां पर बड़ी ई, मिलकर बनेगी बड़ी ई और शब्द निकल कर आएगा गिरीश। क्या शब्द निकल कर आएगा? गिरीश। गिरीश यहां पर, और गिरीश मतलब जो पर्वतों का राजा है, यानी हिमालय का पर्यायवाची होगा। ठीक है, अब ये किसका पर्यायवाची है ये सब बात हम सीख चुके हैं, लेकिन इसकी संधि विच्छेद ऐसे प्राप्त होगी, ये बात कितने लोगों को पता चल गई? हाथ खड़ा करो। ये बात कितने लोगों को पता चल चुकी है? चलिए, ये बात कितने लोगों को पता चल चुकी है? ये बात कितने लोगों को पता चल चुकी है? गाड़ी को आगे बढ़ाए, गाड़ी को आगे बढ़ाए। अरे बोलो कुछ। आई लव यू सर, आई लव यू टू मेरे भाई। ठीक है ना, पता चल गई, लगभग सभी को पता चल चुकी है। ठीक है ना, आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है जी, आई एम प्राउड ऑफ यू। आगे चलते हैं साहब। ठीक है, आगे आइएगा जरा। अब जरा देखिएगा, अब सर अगर मैं बातचीत करूं, जैसे एक शब्द लिखा है सर मैंने, कौन सा? ज्ञानोदय। क्या शब्द लिखा है सर मैंने? ज्ञानोदय। अब मुझे बताइए कि ज्ञानोदय शब्द में एक तो संधि कौन सी है, और संधि के साथ साथ सर इसमें संधि विच्छेद इसका क्या होगा? ठीक है ना, इसको अलग करके दिखाइए। ज्ञानोदय, तो यहां पर ध्यान क्या रखना है? ध्यान क्या रखना है? देखो बीच वाले वर्ण पर देखो सर, किसकी मात्रा है? छोटे ओ की। और मैं जानता हूं कि सर जिस किसी भी संधि के बीच में छोटे ओ की मात्रा आती है, मेरा उत्तर क्या होता है? गुण संधि। क्या होता है? गुण संधि। क्या होता है? गुण संधि। तो सर यहां पर बिना सोचे समझे संधि का जो नाम बताना है वो बताना है गुण संधि, कि सर 2.5 अंक पक्के हो गए। ठीक है ना, 2.5 अंक। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि साहब इसका विच्छेद क्या होगा, घबराना तो नहीं है, छोटा ओ देखना है बनता कैसे है, और किसी को नहीं पता है तो यहां पर देख लो अभी। हालांकि वर्णमाला हमने पढ़ी है, आप जानते हैं कि सर छोटे ऊ की जो प्राप्ति होती है ना, ऐसे होती है, छोटे आ के साथ छोटे ऊ को जोड़ने से, छोटे आ के साथ छोटे ऊ को जोड़ने से। ठीक है भाई, अब देख लो कि भाई अगर मैं जानता हूं कि अगर इस छोटे आ के साथ इस छोटे ऊ को जोड़ने से ये छोटा ओ बनता है, संधि करते समय इसकी जगह पर इसका बड़ा भाई बड़ा आ सकता है, इसका भी बड़ा भाई बड़ा ऊ। बस इतना सा खेल था संधि का। इतना सा खेल अगर हमने सीख लिया तो संधि कवर, मतलब कि विच्छेद किया मैंने, पहले वाले शब्द के अंत में या तो छोटा या बड़ा, यानी आगे वाले पर तो कोई अंतर नहीं होगा, आगे तो ज्ञा है, ज्ञा के बाद ना है। अगर छोटे आ की मात्रा होगी तो ज्ञान ही होगा, और बड़े आ की मात्रा होगी तो ज्ञाना। आप अच्छे से जानते हैं कि कौन सा शब्द शुद्ध है, ज्ञान की ज्ञाना। इसके साथ अगर मैं बातचीत करूं, देखो अंत में तो दय है, लेकिन जो शुरुआत होगी ना छोटे ऊ बनाने के लिए, या तो छोटे ऊ से या बड़े ऊ से, या तो ये शब्द छोटे ऊ से शुरू होगा और अंत में क्या होगा? अंत में होगा दय, या तो ये शब्द बड़े ऊ से शुरू होगा और अंत में क्या होगा? दय। अब ये आपको देखना है कौन सा उदय ठीक है। उदय ठीक है कि उदय ठीक है? कि सर उदय तो नहीं सुना, उदय शब्द होता है ना, तो ज्ञाना शब्द होता है ना उदय शब्द होता है। ज्ञान के साथ उदय का योग, मतलब अब मैंने अगर इनको हटा दिया जो सही नहीं है, इनको हटा दिया, तो इसका मतलब ये है कि सर इसके अंत में छोटा आ, इसके अंत में छोटा ऊ, तो मिलकर बनेगा छोटा ओ। ये हमारी वर्णमाला हमें कहती है, और स्वर के साथ स्वर को जोड़ने से स्वर संधि बनती है, ये स्वर संधि का नियम है। यानी सर यही फॉर्मूला लागू हो गया कि सर ज्ञान के साथ उदय, सिंपल सी बात है। और ये जो परिवर्तन होगा कहां होगा? क्या इस ज्ञा पर होगा? ना 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 सर, जब ये दोनों जोड़े जा रहे हैं इन दोनों के बीच में ही परिवर्तन होगा, मतलब आगे वाला ज्ञा तो सेम रहेगा सर, इस ना पर मात्रा आ जाएगी छोटे होगी और अंत में दे तो सेम रहेगा ही, ज्ञानोदय शब्द बनेगा। एक और शब्द, एक और शब्द मुझे बताइए। अगर मैं आपसे ऐसा पूछता हूं कि मुझे बताइए साहब महोदय शब्द, कौन सा शब्द है? महोदय। बताइए इस महोदय शब्द में दो सवाल। पहला, एक तो सर संधि का नाम मुझे बता दो, और नाम यानी संधि बता दो, और एक विच्छेद बता दो। ठीक है ना, कि इसका विच्छेद कैसे करेंगे या इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, बता पाओगे? विवेक जी को आ रही है नींद, एक काम करो, कोई एक गिलास में पानी भरो और तेजी से इनके मुंह पर फेंक कर मारो। नींद खोलो साहब इनकी, ठीक है ना, नींद खोलिए इनकी, क्योंकि नींद खोलना जरूरी है। क्योंकि अगर 2.5 अंक के लिए नींद नहीं खुली ना, तो फिर पता नहीं कितने अंकों के लिए खुलेगी, और ये आपको पता है 2.5 अंक आपको मेरिट में या तो लाखों विद्यार्थियों से ऊपर कर सकता है या लाखों विद्यार्थियों से नीचे, या तो लाखों विद्यार्थियों से ऊपर कर सकता है ये 2.5 अंक, या लाखों विद्यार्थियों से नीचे भी कर सकता है। ठीक है ना, गुण संधि है। हाँ सर देखो, सबसे पहले तो आसान वाले सवाल का उत्तर हम देंगे सर गुण संधि है, लेकिन संधि विच्छेद
अरे संधि विच्छेद के लिए कौन सी रॉकेट साइंस है सर? छोटे आ के साथ छोटे ऊ को जोड़ने से छोटा ओ बनता है सर। और संधि करते समय हमें पता है कि यहाँ पर बड़ा आ, यहाँ पर बड़ा ऊ भी आ सकता है, बनेगा छोटा ओ ही। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि देखो आगे एक शब्द है म, आ भी है, छोटे आ की मात्रा होगी तो मह होगा, बड़े आ की मात्रा होगी तो महा होगा। इसके साथ जो भी शब्द होगा उसकी शुरुआत छोटे ऊ या बड़े ऊ से होगी। छोटा ऊ होगा तो सर ये वाला शब्द होगा, और बड़ा ऊ होगा तो सर ये वाला शब्द होगा। अभी अभी देख कर आए, उदय शब्द नहीं होता है, उदय शब्द होता है, यानी उदय शब्द होता है लेकिन मह नहीं होता सर, महा होता है। महा का अर्थ होता है महान या बहुत। तो देखो जरा, मैंने लिखा महा, महा के साथ उदय को जोड़ा गया है सर, ये सार्थक शब्द मिले मुझे। यानी इस बड़े आ के साथ इस छोटे ऊ को जोड़ने पर भी छोटा ओ बनेगा। ये वाली कंडीशन लागू हुई है, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली। तो कहने का तात्पर्य क्या है सर, एक शब्द बनेगा महोदय। क्या बनेगा? महोदय। ये बात पता चली साहब हमें, ठीक है ना। सर नींद विवेक को आ रही है, सर पानी पानी सर पीने लगे। हाँ देख लो, नींद विवेक को नहीं नहीं, मैंने तो पानी फेंकने के लिए मारा, मैंने पानी फेंकने के लिए लिया। फेंकने मतलब जिस किसी को भी नींद आएगी ना, मैं यहां पर मारूंगा कैमरे पर फेंक कर पानी, तुरंत आपकी नींद खुल जाएगी, ठीक है ना, तुरंत नींद खुल जाएगी। काश ऐसा संभव हो पाता, काश ऐसी टेक्नोलॉजी होती कि मैं यहाँ से कैमरे को डंडा मारता और आप में डंडा लगता, या मैं यहाँ पर कैमरे पर पानी फेंक कर मारता और आपके फोन से पानी निकल कर आपको लगता, ठीक है ना। काश ऐसी टेक्नोलॉजी हो, ठीक है ना, क्योंकि अगर अभी मैंने कैमरे पर पानी फेंक कर मारा ना तो समझो गए 2-3 लाख, ठीक है ना। और कंपनी मुझसे कहेगी कि सर जी आपकी सैलरी में से काट रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब काट लो, क्योंकि समानता यही होगा कि मैंने अगर कैमरे पर जानबूझकर पानी फेंक कर मारा तो समझो फिर तो गई सैलरी, ठीक है ना। हाँ सर जी फेंकिए। देखो भाई साहब कितने कितने खतरनाक लोग हैं, तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है मेरे परिवार की, ठीक है ना, कि सर जी फेंकिए, सैलरी वैलरी गई तेल लेने, ठीक है ना, सर जी बस आप तो पानी फेंकिए, ठीक है ना, सुधर जाओ रे। ठीक, देखो एक और शब्द ये रहा। मैंने एक शब्द लिखा राजर्षि। क्या शब्द लिखा? राजर्षि। अब मुझे बताइए, अब देखो सबसे बड़ी बात कि सर इसमें संधि का नाम, पूरा ध्यान बोर्ड पर अभी है ना, नाम, और साथ के साथ सर इसका विच्छेद बता दो मुझे, ठीक है ना, इसका विच्छेद बता दो कि संधि और इसका विच्छेद क्या होगा। सर कोशिश करने में क्या जा रहा है? हाँ सर जी कोशिश तो करिए, कोशिश तो करिए, कोशिश करने में क्या है, मारिए डंडा बंडा कैमरे पर ताकि वो हम में लगे। तुम ना खतरनाक हो के रखे हो बहुत ज्यादा, कैमरे पर डंडा मरवाओगे, ठीक है ना। अब चलो कि नाम के बारे में अगर बातचीत करें तो देखो बीच में किसकी ध्वनि आ रही है सर, इस जा पर छोटे आ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? इस जा पर जो मात्रा निकल कर आ रही है ये छोटे आ की है। इसके ऊपर देखो रा है, यानी अर की ध्वनि निकल कर आई, राजर्षि, देवर्षि, महर्षि, सप्तर्षि, ठीक है ना। तो बीच में अर की ध्वनि आती है, और अर की ध्वनि के लिए सर जो नाम बनता है संधि का वो बनता है सर हमारा गुण संधि। कौन सा नाम बनता है? गुण संधि। अर की ध्वनि देखो हमने यहां पर लिखा था, अगर सर अर की ध्वनि आ रही है कहीं पर, अर की ध्वनि, तो सर ये संधि बनती है गुण संधि, ठीक है। अब संधि विच्छेद कि सर हमें पता है कि ये अर की ध्वनि बनती कैसे है, आ के साथ री से ऋषि को जोड़ने से। संस्कृत का कॉन्सेप्ट है कि जब आ के साथ री से ऋषि जोड़ा जाता है, मुझे पता है कि सर अगर इस वाले आ के साथ मैं री से ऋषि को जोड़ूंगा तो अर नामक एक ध्वनि बनेगी। और संधि का वही कॉन्सेप्ट, इसकी जगह पर इसका बड़ा आ भी आ सकता है, इसकी जगह पर इसका बड़ा वाला री से ऋषि भी, ये कॉन्सेप्ट होता है। मतलब अगर मैं कहूं सर इसका संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद में ध्यान रखो पहला वाला शब्द सेम होगा, दूसरा वाले शब्द पर या तो छोटे आ की मात्रा या बड़े आ की मात्रा, या तो राज शब्द होगा या राजा शब्द होगा, दोनों में से कोई एक शब्द होगा। इसके साथ साथ इसका योग या तो छोटे ऋषि के साथ या बड़े वाले के साथ। इसका प्रयोग समानता नहीं, इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना। ऋषि ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे। बड़े वाले ऋषि का प्रयोग नहीं होता। लेकिन सर राज शब्द ठीक है कि राजा? कौन सा शब्द ठीक है? देखो इस राज का मतलब होता है शासन। क्या होता है? शासन। और इस राजा का अर्थ होता है उस शासन को चलाने वाला। मूल रूप से यहां पर जो सार्थक शब्द है ना वो राजा शब्द होगा, राज नहीं होगा। यानी इसका जो संधि विच्छेद बनेगा वो ऐसे बनेगा, राजा, और राजा के साथ ऋषि को जोड़ा जाएगा, तब जाकर ये बनेगा कि सर इस वाला ये बड़ा आ इस री से ऋषि के साथ जोड़ा गया, अर नामक ध्वनि बनेगी।
तो कहने का तात्पर्य एक शब्द निकल कर आएगा राजर्षि। क्या निकल कर आएगा? राजर्षि। अर नामक ध्वनि बनेगी और वो अर आ की मात्रा छोटे जाप पर आ जाएगी, इसके साथ रा पहुंच जाएगा ऊपर, तो राजर्षि शब्द निकल कर आने वाला है। ये कॉन्सेप्ट लागू हुआ है, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला ध्यान रखिएगा। राजा के साथ ऋषि राजर्षि, सप्त के साथ ऋषि सप्तर्षि, ठीक है ना, इस तरीके से यहां पर ध्वनियां निकलती हैं। ये बात कंफर्म, यानी क्या मैं इस पर टिक लगा सकता हूं? अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे दीर्घ संधि का या तो विच्छेद पूछ लूं या गुण संधि का विच्छेद पूछ लूं, निकाल पाओगे? कम से कम 200 एग्जाम्पल भी हैं नीचे, ठीक है ना, उसके बाद सवाल भी हमें करने हैं, लेकिन पहले समझ में आना चाहिए, ठीक। अच्छा, क्या मैं इन दोनों पर टिक लगा सकता हूं? चाहे तो मैं महेश पूछ लूं, महोदय, ज्ञानोदय, कि सर यहाँ पर पता होना चाहिए छोटी है कैसे बनती है। आ के साथ ई को जोड़ने से दोनों के स्थान पर दोनों के बड़े रूप भी आ सकते हैं, ठीक। गई भैंस पानी में, भैंस की रस्सी को पकड़ के रखो, वैसे ही बरसात बहुत है, भैंस को तुरंत अगर पानी दिखा तो तुरंत जाएगी, वापस भी नहीं आएगी फिर वहां से, ठीक है ना। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो महत्वपूर्ण है ना, वो है यण संधि और अयादि संधि। मैं आपको इतने प्रत्यक्ष एग्जाम्पल दिखा दूंगा यूपीएसआई के कि अगर स्वर संधि में भी ऐसी संधि जिनसे सर्वाधिक सवाल बने हैं, ये 2 संधि है, ठीक है ना, इनसे भी सवाल बनते हैं। स्वर संधि इंपोर्टेंट होती है पूरी की पूरी 90% तक, लेकिन 90 में से जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है वो ये दोनों है। एक एक बात को समझते हुए चलना। देखो सबसे पहला सवाल कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा, एक सवाल लिखा सर एक आसान सा प्रत्येक, क्या लिखा? प्रत्येक। मैंने कहा यहां से 2 सवाल बनेंगे और सर इसका उत्तर हमें रटा हुआ भी है, कोई बात नहीं, कि सर यहां से 2 सवाल बनेंगे, एक तो बनेगा कि संधि का नाम बता दो, दूसरा बनेगा विच्छेद, इन दोनों से और कोई सवाल नहीं। तीसरा भी सवाल बनता है लेकिन अभी उसके बारे में हम बातचीत करेंगे नहीं, बाद में करेंगे, कि सर नाम और विच्छेद, क्या बनेगा? नाम और विच्छेद। ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे ऐसा पूछता हूं कि बाबूजी मुझे बताइए इसमें नाम क्या होगा, तो देखिएगा या के साथ अधूरा वर्ण, मुझे पता है कि सर य, र, ल और व, इनके साथ अगर कोई कटा फिटा या कोई अधूरा वर्ण हमें देखने को मिलता है तो हमारा उत्तर होता है यण संधि। क्या होता है? यण संधि। तो सर सीधा सीधा सर यहां पर निकल कर आएगा यण संधि की कहानी है सर, वहां पर या के साथ अधूरा वर्ण है। किसके साथ अधूरा वर्ण है? या के साथ। ठीक है साहब, मैंने कहा मुझे विच्छेद बताओ। विच्छेद के लिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट, यहां पर क्या होगा कि सर जब जब छोटी ई या जब जब बड़ी ई, ध्यान रखिए, जब जब छोटी ई या जब जब बड़ी ई, जब जब छोटा ऊ या जब जब बड़ा ऊ, अभी के लिए इन दोनों को ही, अभी हम समानता ला और वा के नियम पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले इन 2 का नियम कि छोटी और बड़ी ई और छोटा ऊ बड़ा ऊ किसी भी भिन्न स्वर के साथ जुड़ेगा, किसी भी अपने से भिन्न स्वर के साथ जुड़ेगा तो छोटी ई जो है, छोटी और बड़ी ई चेंज हो जाएंगी या में, वो भी आधे या में, और छोटा ऊ बड़ा ऊ चेंज हो जाएंगे वा में, वो भी आधे वा में। ये कॉन्सेप्ट छाप लो, देख लो, रट लो, कुछ भी करो, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट, ये नियम है कि जब जब छोटी बड़ी या छोटा ऊ बड़ा ऊ किसी अपने से भिन्न स्वर के साथ जोड़े जाएंगे तो ये या में परिवर्तित हो जाएगी या वा में। यानी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो बीच में या है ना, या ये शब्द के बीच में ऐसे ही नहीं आता, या ये परिवर्तित होकर आता है। परिवर्तित मतलब जब छोटी या बड़ी ई किसी भिन्न स्वर से जुड़ेंगी तब बनता है या। मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो आगे प्र है ना, ये तो बिल्कुल सेम रहेगा। ये जो ता है, इस ता के ऊपर या तो छोटी ई की मात्रा होगी या इस ता के ऊपर बड़ी ई की मात्रा, और 99% केसेस में बड़ी ई की मात्रा नहीं होती, छोटी ई की होती है या छोटे ऊ की मात्रा होती है 99% केसेस में। अच्छा, और इसका योग इससे भिन्न स्वर के साथ होगा। भिन्न स्वर सर, अब देखो यहां पर किस स्वर की मात्रा है? छोटी ए की। आसमान से आ गई क्या छोटी ए की मात्रा? नहीं सर, जोड़ी गई होगी छोटी ए, अंत में क्या है? का। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि समानता यहां पर पता क्या हुआ है, इस प्रति के साथ एक को जोड़ा गया है, यानी इस ई के साथ इस ए को जोड़ा गया है। अब जैसे ही छोटी अपने भिन्न स्वर से जुड़ेगी तो छोटी परिवर्तित हो जाएगी नियम के अनुसार या में। अब सर आगे तो प्र है, इस पर तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जब इस ता से छोटी को अलग करोगे तो बचेगा आधा ता। छोटी बन चुकी है या पर किसकी मात्रा आएगी? छोटी ए की। अंत में क्या बचा? इस बात को समझना अभी के लिए थोड़ा सा
असमंजस में है, ठीक है ना। अभी के लिए थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, लेकिन एक दो बार और समझो। जैसे मानकर चलिए एक और शब्द लिखा था मैंने, अध्ययन। यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर का सवाल, अध्ययन की संधि विच्छेद करिए, ठीक है ना, ऐसा सवाल था। मैंने दो सवाल पूछे कि भाई संधि का मुझे नाम बता दो और इसके साथ साथ सर इसका विच्छेद करके मुझे दिखाओ। संधि का नाम प्लस में विच्छेद, तो आप क्या उत्तर करोगे जी इसका? पूरा ध्यान देखो, अगर मैं नाम पूछता हूं तो या के साथ अधूरा वर्ण है, हाँ सर या के साथ अधूरा वर्ण, दिमाग की बत्ती जली और मैं उत्तर कर दूंगा यण संधि। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। संधि विच्छेद बताओ। मैंने कहा कि ये जो या है जिसके साथ अधूरा वर्ण है ये ऐसे ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि सर ये या आने का एक कॉन्सेप्ट है, जब जो छोटी बड़ी ही किसी भिन्न स्वर के साथ जुड़ेगी तब जाकर या बनेगा। मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देखो आगे वाला आ तो बिल्कुल सेम रहेगा, हाँ सर सेम रहेगा। यहां पर क्या है? धा है। इस धा पर या तो छोटी की मात्रा होगी या बड़ी की, 99% छोटी की मात्रा होती है, ठीक है। अच्छा, और इसका योग किसके साथ करूं मैं? किसी भिन्न स्वर के साथ। भिन्न स्वर क्या है? यहां पर किस स्वर की मात्रा है? किसी की भी नहीं है, मतलब छोटे आ की मात्रा है, किसी की भी नहीं है, अन्यथा छोटे आ की मात्रा है। और अंत में क्या है? अंत में तो यन है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस छोटी का योग इस भिन्न स्वर के साथ हुआ और छोटी ही चेंज हो गई या में। अब जैसे ही छोटी या में चेंज होगी तो सर आ तो सेम रहेगा। जब इस धा से छोटी को निकालोगे आधा धा, छोटी बन चुकी है या पर छोटे आ की मात्रा आ गई। और अंत में क्या है? अंत में तो यन है ही, अध्ययन। बात पल्ले पड़ी? नहीं पड़ी? बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? नहीं पड़ी तो दोबारा पाड़ो पल्ले साहब, ठीक है ना। जब तक पल्ले नहीं पड़ेगी तब तक कैसे छोड़ सकते हैं। मानकर चलिए एक शब्द लिखा जी मैंने, अन्वय। क्या हमने उपसर्ग पढ़े हैं? क्या हमने उपसर्ग पढ़े हैं? क्या हमने उपसर्ग पढ़े हैं? उपसर्ग पढ़ लिए हमने? नहीं पढ़े अभी उपसर्ग, ठीक है ना। कि उपसर्ग पढ़ लिए हैं? पढ़ लिए उपसर्ग? पढ़ लिए हैं। तो उपसर्ग में तो मैंने बताया होगा कि देखो अगर हमें उपसर्ग चयन करना होता है तब जाकर देखो यहां पर अधि उपसर्ग निकल कर आता है। उपसर्ग शुरू करने से पहले ही मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट बताया होगा। वंस मोर बताए, वंस मोर देखो। मैंने कहा एक शब्द है अन्वय। क्या शब्द? अन्वय। देखो यहां पर अगर दो सवाल बनते हैं, पहला नाम और विच्छेद। क्या बनता है? नाम और विच्छेद। और नाम निकालने के लिए कि सर वा के साथ अधूरा वर्ण है और मैं जानता हूं कि अगर य व के साथ अधूरा वर्ण देखने को मिला तो उत्तर होता है यण संधि। तो सर आंख बंद करके मैं यहां पर उत्तर बता सकता हूं कि सर यहां पर यण संधि है। मैं कहा वाह भाई वाह, कि भाई आप ही को पता है और किसी को नहीं पता, सभी को पता होता है, ठीक है ना। और संधि विच्छेद, विच्छेद करते समय देखो कि सर बीच में वाह कैसे आता है। बीच में वाह कैसे आता है? बीच में वाह आता है जब जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ किसी भी भिन्न स्वर के साथ जोड़ा जाए। छोटा ऊ और बड़ा ऊ, अच्छा था, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है जी। आगे आप पर तो कोई चेंज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा सर। अब ये जो ना है इस पर या तो छोटे ऊ की मात्रा होगी या बड़े ऊ की, लेकिन 99% छोटे ऊ की मात्रा होती है ज्यादातर, ठीक। इसका योग किसी भी भिन्न स्वर के साथ होगा। अब सर भिन्न स्वर कौन सा है? वहां पर किसकी मात्रा है? सर वहां पर तो किसी की भी मात्रा नहीं है, तो पक्का छोटे आ की मात्रा है, ठीक है ना। वहां पर किसी की मात्रा नहीं है तो छोटे आ की मात्रा है और आय के साथ इसका योग हुआ है। कहने का तात्पर्य इस छोटे ऊ का योग इस भिन्न स्वर के साथ हुआ तो लपक कर छोटा ऊ बन जाएगा वा। इस संधि का कॉन्सेप्ट है। यानी आगे आ होगा, बिल्कुल होगा सर। जब इस ना से छोटे ऊ को अलग करोगे तो आधा ना बचेगा। छोटा ऊ बन चुका है वा, इस पर छोटे आ की मात्रा आ गई, अंत में या है, अन्वय शब्द बनेगा। यानी सर अनु के साथ अय का योग करने पर ये वाला कॉन्सेप्ट लागू हुआ है। एक दो बार और समझो, इंपोर्टेंट है, 10-20 बार समझो इसको, ठीक है ना। मैंने एक शब्द लिखा स्वागत। अब देखो रटा हुआ उत्तर हमें पता है कि सर स्वागत की संधि विच्छेद पूछ लूं तो रटा हुआ उत्तर पता है सभी को। अगर मैं यहां से पूछता हूं कि बताइए साहब संधि का नाम क्या होगा और संधि का विच्छेद क्या होगा, तो बोलो जिंगा लाला कि सर हमें पता है। यानी नाम मतलब कि सर वाह के साथ अधूरा वर्ण है, मेरा उत्तर आ जाएगा यण संधि। और जैसे ही मैंने देख लिया वाह है बीच में, और वाह है बीच में, तो क्या उत्तर करूं मैं? क्या जुड़कर आया होगा? छोटी ई या बड़ी ई? सर जी देखो जब जब छोटी ई या बड़ी ई किसी भिन्न स्वर के साथ जुड़ती है तो या में चेंज होती है। जब जो छोटा ऊ और बड़ा ऊ किसी भी भिन्न स्वर के साथ जुड़ता है तो वाह में चेंज होता है। यानी छोटे और बड़े ऊ का कमाल है, ठीक है। आगे क्या है सर? सा। इस पर छोटे ऊ की मात्रा होगी सर, पक्की बात है।
क्योंकि 99% छोटे ऊ की मात्रा होती है और इसका योग किसी भिन्न स्वर के साथ होगा। यहां पर वापर किसकी मात्रा है? बड़े आ की। आसमान से आ गई क्या? आसमान से तो नहीं आई है सर, जोड़ा गया होगा। मतलब इस स्वर के साथ, इस छोटे ऊ के साथ इस बड़े आ को जोड़ने पर यह बनता है व, बनता है व। अब जब इस सा से मैं छोटे ऊ को अलग करूंगा, बचेगा आधा सा। छोटा ऊ बन चुका है व, वहां पर किसकी मात्रा आएगी? बड़े आ की। अंत में क्या है? अंत में गत है। स्वागत शब्द ऐसे बनेगा, सु के साथ आगत, सु के साथ आगत। एक सवालों पर और प्रैक्टिस करा दो या फिर बात लपेटे में आ चुकी है? चलो कोई दिक्कत नहीं, एक सवाल मुझे और बताओ, एक सवालों के उत्तर मुझे और बताने का प्रयास करिए साहब, ठीक है ना। मेरा फोन आ रहा है, अब पता नहीं किसका फोन है। एक सेकेंड। हाँ, चलो साहब कि सर एक और सवाल, एक और सवाल क्या है सर? एक सवाल अगर मैं आपसे पूछता हूं कि साहब मुझे बताइए अध्यात्म, क्या पूछा है मैंने? अध्यात्म। तो सर मुझे पता होना चाहिए संधि का नाम, यण संधि। संधि विच्छेद करके दिखाओ। नाम तो आपने बहुत बार मुझे बता दिया। या के साथ अधूरा वर्ण है और या बनता है छोटी और बड़ी ई को किसी भिन्न स्वर के साथ जोड़ने से। तो सर आगे तो आ होगा, यहां पर धा है, ठीक है सर, धा है। इसके साथ छोटी ई की मात्रा होगी, 99% यही होती है। इसका योग किसके साथ करूं? इसका योग सर भिन्न स्वर के साथ होगा। भिन्न स्वर का चयन कौन करता है? यही या। या पर किसकी मात्रा है? बड़े या की। आसमान से आई है ना सर, बड़ा आ जोड़ा गया है। मतलब इस छोटी ई के साथ अगर मैं इस बड़े आ का योग करता हूं तो मुझे ये छोटी ई चेंज दिखती है या में। मतलब आगे आ है, बिल्कुल है। जब इस धा से ई को निकालूंगा, आधा धा, छोटी ई बन जाएगी या पर बड़े आ की मात्रा। अंत में ये है अध्यात्म शब्द ऐसे बनेगा। ईमानदारी के साथ उत्तर करना कि अगर मैं कोई भी शब्द दूं अगर आपको, तो कौन उत्तर बता सकता है? एक सवाल दूं, बता पाओगे? एक सवाल दूं, अपने आप से उत्तर कर सकते हो? अरे थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा, थोड़ा बहुत। अरे चलो ठीक है, एक दो बार में गलत होगा लेकिन समानता सर, हाँ कॉन्सेप्ट हमने पकड़ लिया। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो शायद हो सकता है कि सटीक उत्तर तक भी पहुंच जाए। एक सवाल पूछ लो, एक सवाल बताओ, अभी चयन करते हैं। एक सवाल लिखा साहब मैंने, अत्यावश्यक, यूपीएसआई 2016। उसने तो पूछा कि भाई संधि का नाम बता दो बस, ठीक है ना। यूपीएसआई 2016 ने, 17 ने, माफी चाहूंगा। और मैं पूछ रहा हूं आपसे विच्छेद, कि भाई नाम के साथ साथ विच्छेद भी बताओ। कि सर अगर 2017 ने ऐसे पूछा नाम बता दो, तब तो सर बहुत आसान सवाल था। क्यों? क्योंकि नाम में तो सर सीधा सीधा उत्तर किया मैंने कि सर या के साथ अधूरा वर्ण था और तुरंत यण संधि उत्तर किया। विच्छेद, विच्छेद अगर पूछ लूं तो बता सकते हो सर। बताने का क्यों नहीं प्रयास करेंगे हम? बिल्कुल करेंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि तो देखो आ है, बीच में या आया है, क्या या? और या छोटी या बड़ी ई के किसी भिन्न स्वर के साथ जुड़ने से आता है। अरे हमने यही तो लिखा, छोटी या बड़ी ई के साथ जुड़ने से आता है। मतलब आगे सर क्या है? आ। और 99% छोटी ई ही आती है। मतलब सर यहां पर क्या होगा? ता पर छोटी की मात्रा होगी। और इसका योग मैं किसी भिन्न स्वर के साथ करूंगा और भिन्न स्वर का चयन कौन करता है? वही या पर किसकी मात्रा है? बड़े आ की। आसमान से आ गई क्या? नहीं, जोड़ा गया होगा, तभी तो आई है कि भाई इसके साथ बड़े आ की मात्रा, यानी आवश्यक शब्द होगा सर। कॉन्सेप्ट क्लियर? यानी इस छोटी ई का योग इस भिन्न स्वर के साथ करने पर छोटी ई चेंज होगी या में। मतलब आगे तो आ है सर, हाँ बिल्कुल। जब ता से ई को अलग करूंगा तो आधा ता, ई बदल जाएगी या में। या पर बड़े आ की मात्रा, ठीक। अंत में तो ये है ही अत्यावश्यक, ठीक है साहब। अति के साथ आवश्यक। आई एम प्राउड ऑफ यू। आप सभी के लिए एक एक चॉकलेट मेरी तरफ से। एक काम करना, जहां पर भी आप हैं एक किराना शॉप पर पहुंचना, उससे बोलना कि भैया लगभग 100 रुपए वाली एक चॉकलेट दे दो, ठीक है ना। और वहीं पर बैठकर उसको फाड़ना खाड़ना, पूरी चॉकलेट खत्म करना। और जैसे ही पैसे देने की बारी आए तुरंत दुकानदार वाले भैया से बोलना गुरुजी के खाते में लिख लो। और ऐसा बोलते ही तुरंत वहां से भागना है।
हाथों में चप्पल उठानी है और तुरंत नंगे पैर भागना है। क्यों? क्योंकि अगर उस दुकानदार ने आपको पकड़ लिया तो आप और आपके गुरुजी दोनों समेट दिए जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, एक काम करिएगा, चुपचाप से चॉकलेट खाइए, उससे बोलिए भैया हल्के से गुरुजी के खाते में लिख लो। ऐसा बोलते ही रफू चक्कर होना, भागना है गोली की स्पीड से। अगर पकड़े गए तो तुम और तुम्हारे गुरुजी दोनों वहीं धर दिए जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, जरूर करिएगा ऐसा का, ठीक है ना। सभी लोग को चॉकलेट खानी है। ठीक है सर जी, पीटने लगे। अरे पीटने क्यों, भागना है ना वहां से, भागना है वहां से। क्या करना है, भागना है वहां से। पूरी पानी भरा है, कैसे भागेंगे, पानी भरा है कैसे भागेंगे। तब तो भाई साहब किसी नाव, तब तो तैरना सीखो, ठीक है ना, तैरना सीखो, ठीक है ना। गुरु जी सच बता रहे हैं, अगर हम आपके पास आ गए तो बिना चॉकलेट खाए जाएंगे नहीं। अरे मैं तो कह रहा हूं कि आप आओ, आप चॉकलेट खाओ, ठीक है ना। आप चॉकलेट खाओ, गुरु जी बुआ और फूफा जी दोनों मिलकर पीटेंगे, दोनों मिलकर पीटेंगे भाई। तब तो ये तो दिक्कत भरी बात है भाई, किसी एक को पीटना चाहिए, दोनों क्यों। अरे कितना दुख है, हाँ देख लो कितना दुख है, ठीक है ना। अब देखो जरा समझ, आगे चलते हैं। अगर मैं इस पर टिक करूं अभी के लिए, अभी के लिए अगर मैं इस पर टिक करता हूं तो आप इसका बिल्कुल समाधान कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे कहूं कि भाई प्रत्येक की संधि विच्छेद स्वागत की अध्यात्म की अन्वय की, आप निकाल सकते हैं कि कब यह आता है कब वह। बेहद सावधानी से सुनना है अब, किसको, अयादी को। सावधानी के साथ लपेटो इसको, ठीक है ना। कौन सी संधि है, अयादी, लपेटनी है सर, ठीक है ना, अयादी संधि। मानकर चलिए एक शब्द लिखा साहब मैंने, कौन सा शब्द लिखा, एक शब्द लिखा, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे, ठीक है ना। हवन करेंगे, जिस दिन आप सेलेक्ट होकर आएंगे ना, हम करेंगे हवन की, वाओ आपके, आपकी सफलता की खुशी में ये हवन हो रहा है। कई जगह तो भंडारे होंगे, ठीक है ना। किसी मंदिर में रोट होगा, प्रसाद बटेगा, भंडारे होंगे। ये समानता आपके माता पिता के द्वारा होंगे, ठीक है ना, अगर आप सफल होते हैं तो। किसा हवन, और हवन में मैंने पूछ दिया कि साहब मुझे बता दो छोटे से प्यारे से शब्द में संधि का नाम क्या होगा, संधि का नाम। और संधि के नाम के साथ साथ मैंने पूछा कि साहब इसमें विच्छेद कौन सा होगा, तो हम बता पाएंगे। सर जी क्यों नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे। कैसे, कि हमने देखा है कि अगर य, र, ल और व इनके साथ अधूरा वर्ण है, तब तो सर यण संधि, और अधूरा वर्ण नहीं है, मात्रा है या नहीं भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमारा उत्तर होता है सीधा सीधा अयादी संधि। क्या उत्तर होता है, अयादी। तो सर नाम तो आ जाएगा कि अयादी संधि है, लेकिन विच्छेद, अरे वृद्धि संधि कैसे होगी मधु जी। वृद्धि संधि में तो देखो बीच में बड़ी ए की मात्रा आती है, बड़ी ए की मात्रा आती है और बड़े ओ की मात्रा आती है वृद्धि संधि के अंतर्गत। तो जैसे मैंने लिख दिया तथैव, यहां वृद्धि संधि होगी, ठीक है ना, यहां वृद्धि, यहां थोड़ी ना वृद्धि संधि होगी। अब देखो पूरा कॉन्सेप्ट लपेटो। अब सब कॉन्सेप्ट लपेटने के लिए क्या ध्यान देने का प्रयास करना है। देखो जैसे हमने यण संधि में याद किया कि जब जब छोटी ई या जब जब बड़ी ई, ठीक है ना, जब जब छोटी या जब जब बड़ी ई किसी भिन्न स्वर के साथ जुड़ेगी तो या में, जब जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ किसी भिन्न स्वर के साथ जुड़ेगा तब तो वा में बदलेगा, ठीक है साहब। अब देखो जरा यहां पर याद रखिएगा क्या, कि सर जब जब छोटी ए या जब जब बड़ी आई, दोनों को ध्यान रखना है। जब जब छोटा ओ या जब जब बड़ा औ, इनका योग किसी भी भिन्न स्वर के साथ होगा, इनसे अलग स्वर के साथ, तब क्या होगा सर, तब होगा बल्ले बल्ले। क्या होगी तब, तब होगी सब बल्ले बल्ले। सब बल्ले बल्ले मतलब कि बल्ले बल्ले ऐसे कि भाई छोटी ये बदल जाएगी आय में, इसमें आय में, और बड़ी ये बदल जाएगी आय में, छोटा ओ बदल जाएगा अब में, और बड़ा ओ बदल जाएगा आब में। देखो इसको ऐसे याद करो, ऐसे याद करो कि सर हमने, अगर हमने यण संधि याद करी तो हमें पता चला कि छोटी और बड़ी ई चेंज होती हैं किन में, कि सर ये या में चेंज होती है, इसमें या में। और सर छोटी ए कैसे बनती है, छोटी ए बनती है सर छोटे आ के साथ छोटी ई को जोड़ने से। यानी सर यहां भी छोटी ई है, ये भी छोटी ई थी जो कि या में चेंज हो रही थी। सर जिसमें छोटी ई आएगी वो या में चेंज होगा, या में। लेकिन सर ये ना, ये छोटे आ के साथ भी है, तो छोटा आ तो सर यहां पर आएगा ही आएगा, ऐसे याद करो, ठीक है ना। छोटे छोटे आ के साथ छोटी ई को, छोटी ई तो चेंज होती है या में, आ तो होगा ही होगा सर,
ठीक है ना, ऐसे याद हो जाएगा। और ये ऐसे बड़ी ए, अब बड़ी ए है तो भाई साहब ये अपने साथ कुछ बड़ा भी लेकर आएगी, ये छोटे आ की जगह बड़ा आ लेकर आ रही है। सेम सेम सर यहां पर क्या है सर, देखो ये है छोटा ओ, छोटा ओ जब भिन्न स्वर के साथ जुड़ेगा तो अब में चेंज होगा, इसमें छोटा ओ आएगा तो सर यहां पर वाह आ गया। छोटा ओ है तो छोटा आ आएगा, बड़ा ओ है तो सर बड़ा आ। अब में इसको यही याद करो अभी, ठीक है ना, अभी 2.5 अंक अपना कवर करो। देखो छोटी ए आय में, बड़ी ए आय में, अगर भिन्न स्वर के साथ जुड़ती है तो छोटा ओ अब में, बड़ा ओ अब। छोटी ए है तो छोटे आ की मात्रा या के साथ, बड़ी ए है तो बड़े आ की मात्रा या के साथ। छोटा ओ है तो छोटे आ की मात्रा अब के साथ, बड़ा ओ है तो बड़े आ की मात्रा व के साथ। ध्यान रखिएगा, ये याद करना। अब देखो जरा यहां पर, अब देखो इसका संधि विच्छेद हमें करना है। संधि विच्छेद कैसे होगा सर, अरे वैसे ही होगा जैसे करते आए हैं कि सर यहां पर हवन है, बीच में देखो क्या है, बीच में क्या है व, बीच में क्या है व है। और सर बीच में अगर वा है तो वा या तो छोटे ओ से आ सकता है या बड़े ओ से, यानी इन दोनों का पत्ता कट हुआ, या तो वा इससे आ सकता है या वा इससे आ सकता है। अगर आपने चयन कर लिया कि यहां पर अयादी संधि है तो तब तो सर वा या तो ऐसे आ सकता है या ऐसे। अच्छा इस वा से पहले देखो किस स्वर की मात्रा है, सर जी वा से पहले हा पर छोटे आ की मात्रा है, वा से पहले हा पर छोटे आ की मात्रा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, मैं 100% श्योर हूं कि ये वाली कंडीशन है कि वा से पहले छोटे आ की मात्रा, छोटा ओ जोड़ा गया है 100%, ठीक है ना, छोटा ओ जोड़ा गया है 100%। मतलब कि सर ये जो हा है ना, इस पर छोटे ओ की मात्रा होगी, ये हा है इस पर छोटे ओ की मात्रा, इसका योग किसी भी भिन्न स्वर के साथ हुआ होगा। भिन्न स्वर यानी किसी भिन्न स्वर के साथ, वहां पर किसकी मात्रा है, किसी की भी नहीं, यानी छोटे आ की। मतलब सर अब क्या होगा कि सर ये जो छोटा ओ है ना, किसी भिन्न स्वर के साथ जोड़ा गया, छोटा ओ तुरंत चेंज हो जाएगा अब में, इसमें अब में। अच्छा सर फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि देखो हा से जब मैं छोटे ओ की मात्रा निकाल दूंगा तो बचेगा केवल हा, और हा पर छोटे आ की मात्रा आएगी, साथ में वा भी आएगा, और वा पर फिर छोटे आ की मात्रा आएगी, अंत में बचा है ना। अंत में क्या बचा है ना। मुझे पता है इस बात को समझना थोड़ा सा जटिल है, लेकिन गौर करोगे तो समझ जाओगे। मतलब अगर मैं एक और शब्द लिख दूं, मैम हमारे पास समय है क्या, थोड़ा बहुत 2-4 मिनट है, चलिए भाई 2-4 मिनट और है, मतलब इसको लपेट ही लो। देखो अगर मैं आपसे ऐसा पूछ, अच्छा ये तो जी हमारा कॉन्सेप्ट ही था, इसको क्यों हटाना है जी हमें, ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट को तो लपेटो ही, ठीक है ना, ये तो सर हमारा कॉन्सेप्ट ही है। अच्छी बात है। अब देखो जरा एक और शब्द देखो, मैं अगर ऐसा लिखूं, भाई एक शब्द लिखा है मैंने पावक, क्या लिखा है पावक, मैंने यहां पर देखा कि सर यहां पर संधि का नाम मुझे बता दो या संधि का विच्छेद मुझे बता दो, बता दो संधि का विच्छेद। नाम में अगर बात आएगी, देखो बीच में क्या है, बीच में है सर वा, कि सर यार वा के साथ मात्रा है, अधूरा वर्ण नहीं है, तुरंत उत्तर आ जाएगा अयादी संधि। और अगर आपने इतना सा चयन कर लिया कि सर यहां पर अयादी संधि है, कौन संधि अयादी, तो सर इसका विच्छेद जरूर करना है। विच्छेद कैसे, कि देखो बीच में वा है, और बीच में वा केवल इन दोनों कैटेगरी में आ सकता है। वा से पहले पा है, पा पर बड़े आ की मात्रा है, पा पर बड़े आ की मात्रा, मतलब वा से पहले बड़े आ की मात्रा, ये वाली कंडीशन है। मैं 100% श्योर हूं कि बड़ा ओ जोड़ा गया है, मतलब कि सर इस पा पर बड़े ओ की मात्रा होगी, इसका योग किसी भिन्न स्वर के साथ हुआ है, वा पर किस स्वर की मात्रा है, छोटे आ की, अक के साथ हुआ है। मतलब अगर इस बड़े ओ का योग मैं इस भिन्न स्वर के साथ करूं तो बड़ा ओ जोड़ा जाए, बड़ा ओ बन जाएगा अब, माफी चाहूंगा आव में, इसमें बन जाएगा आव में, ठीक है साहब। अगर पा है, अगर इससे मैं बड़े ओ को निकाल दूंगा तो बचेगा केवल पा, इससे अगर मैं बड़े ओ को निकाल दूंगा तो बचेगा केवल पा, हाँ सर पा बचेगा, पा पर बड़े आ की मात्रा आएगी, वा भी आएगा, वा पर छोटे आ की मात्रा आएगी, अंत में बचेगा का, क्या बचेगा का, पावक। हाथ खड़ा करो कि कितने लोगों को ये बात क्लियर हुई। और होमवर्क का सवाल लो अपने का, होमवर्क का सवाल है नायक, एक शब्द है नयन, नयन, एक शब्द है सर पावक तो हो गया, एक शब्द है सर पवित्र, एक शब्द है सर चलो पवित्र हो गया, एक शब्द लिख लो नायक। चलो ये 4 शब्द आपके होमवर्क है, ठीक है, ये 4 शब्द कैसे हैं आपके होमवर्क है, ठीक है। सर जी डाउट कब लेंगे, अभी पूछो, अभी 1-2 मिनट है आपके पास,
1-2 मिनट में डाउट पूछो, ठीक है ना, सभी के सभी लोग डाउट क्लियर करो, ठीक है ना। अभी आपकी एक और संधि रही है वृद्धि। वृद्धि को जैसे ही कवर कराएंगे ना, तुरंत पहले आपके स्वर संधि पर प्रैक्टिस कराएंगे, उसके बाद व्यंजन संधि पढ़ेंगे, फिर विसर्ग संधि पढ़ेंगे। मेरा यकीन मानना, इससे कोई सरल तरीका नहीं है संधि पढ़ने का, ठीक है ना। आप बेहद सरल तरीके से पढ़ रहे हैं, बेहद शानदार तरीके से दोनों। मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी लेकर चल रहा हूँ कि कब कॉन्सेप्ट और कब शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक नाम बताने में, कॉन्सेप्ट विच्छेद, और इससे सरल तरीका नहीं है। किताब से पढ़ोगे ना तो चकरा जाएगा दिमाग, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक। ओके, डन साहब, फिर मिलते हैं कब? कल वाली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।